हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज़ पूजा पवार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी गाइड। फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग कैरियर रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी में हम लोग अभी टीचिंग से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा सेक्शन स्टार्ट हुआ है पेडागोजी। सो पेडागोजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियोज़ या फर्दर वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशनशिप विद लर्निंग। उसके हमने 3 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई नया जुड़ा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को चैनल पे देख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए पूरा टॉपिक। तो उसके हम 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लर्निंग, अधिगम। लर्निंग, सीखना, जिसको हम कहते हैं, कोई भी चीज़ को सीखना इज़ अ लर्निंग। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। सो लर्निंग इज़ a process of acquiring new understanding, knowledge, behavior, skills, values, attitude and preferences। यानी कि जो भी हम नई चीज़ सीखते हैं, चाहे वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, आप अंडरस्टैंडिंग करना सीखते हैं, आप समझना सीखते हैं, या नॉलेज आप कोई एक्वायर कर रहे हो। यानी कि हम बच्चे के ऊपर ले लेते हैं एक चाइल्ड, क्योंकि हमारा जो सेंटर होता है पूरा वो चाइल्ड होता है। तो चाइल्ड जो कोई नई नॉलेज ले रहा है, कोई भी चीज़ सीख रहा है, बिहेवियर में उसके कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, और स्किल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड है, उसके प्रेफरेंसेस है। अगर कुछ भी वो नया सीख रहा है उसमें, दैट इज़ लर्निंग। कोई भी नई चीज़ को सीखना, दैट इज़ learning. Second point is continuous process. Means learning is a continuous process. It start by birth. Life जब स्टार्ट होती है ना, हमारी जन्म से होती है। जब हम जन्म लेते हैं, यानी कोई भी बच्चा जन्म लेता है, वो जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डेवलपमेंट जो है वो माँ के पेट से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सीखना उसका जो है बाय बर्थ स्टार्ट हो जाता है। वो लर्निंग जो है उसका जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है और टिल डेथ चलती रहती है। जब तक वो जीता है तब तक उसकी लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। तो दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ लर्निंग, तो कई बार उसमें ऑप्शन में लिखा होता है इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। एग्जाम में यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो वहाँ पे पूछ लेते हैं वो लोग, क्योंकि ऑप्शंस 3-4 होते हैं, कई बार ऑल ऑफ दी अबव होते हैं, तो आपको सारे पता होने चाहिए। तो हर एक पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जाके एक क्वेश्चन को ऐसे नहीं रट के जा सकते। जब आपको उसका मेन पॉइंट्स पता होंगे तभी आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और ज़्यादा मार्क्स जो है एक्वायर कर पाएंगे। द थर्ड पॉइंट इज़ परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो लर्निंग की एक बेस्ट जो डेफिनेशन है वो ये है, परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। जब भी हम कोई चीज़, रिजल्ट किसका है? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जब भी बच्चा कोई प्रैक्टिस करके कोई चीज़ सीखता है या कोई नया एक्सपीरियंस करके जो नई लर्निंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। ओके, जैसे कि मैं कह सकती हूँ इसमें कि बच्चा जब बोलना, पहले वो उसको बोलना नहीं आता, उसको लैंग्वेज नहीं आती है, धीरे धीरे वो 1-2 वर्ड सीखता है, फिर धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करता है, बार बार बोलने से उसको ये पता चल जाता है कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, और उसके बाद वो एक्सपीरियंस नई करता रहता है। इस तरीके से वो एक नई लैंग्वेज सीख जाता है जो कि उसको पहले पता ही नहीं थी। तो दिस इज़ द परमानेंट चेंज। बच्चे के अंदर क्या परमानेंट चेंज आया? उसने एक लैंग्वेज सीखी, नई लैंग्वेज सीखी, जिसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं था। तो दैट इज़ अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। बच्चे के बिहेवियर में एक बिल्कुल नया चेंज आया है, उसने नई लैंग्वेज सीखी है आफ्टर प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस के बाद। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और कुछ इसमें कई बार जो है आपका लर्निंग के ऊपर डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। वो 1-2 डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। E.L. थॉर्नडाइक, अगर
जिसने भी बीएड किया है या जिसने भी कोई डिप्लोमा किया है एजुकेशन के उस पर, तो आपको ये E.L. थॉर्नडाइक के बारे में पता होगा। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा है लर्निंग इज ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल मेक्स मैनी अटेम्प्ट्स टू लर्न। इनका मानना था कि कोई भी चीज़ जब बच्चा सीखता है ना, तो वो बहुत सारे अटेम्प्ट्स करता है और बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद वो उस चीज़ को फाइनली सीख लेता है। इन्होंने अपनी जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, उन्होंने जो है उसका एक्सपेरिमेंट जो है एक कैट के ऊपर किया था, बिल्ली के ऊपर किया था, जिसमें इन्होंने बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और उसमें ऐसी सेटिंग कर दी थी, एक बैल लटका दी और उस बैल को जो है एक धागे से जोड़ के उसके गेट पे अटैच कर दिया था। तो और बाहर जो है उसका खाना रख देते थे, फिश रख देते थे। तो धीरे धीरे पहले तो बैल पे वो गलती से लगी, तो जैसे ही बैल पे टकराई बिल्ली, तो वैसे ही जो है उसका जो है दरवाज़ा खुल के उसको खाना मिल गया। तो धीरे धीरे यानी कि मैनी अटेम्प्ट्स, धीरे धीरे जो बार बार होता रहा ना बिल्ली के साथ, यही कि बैल पे टच हुआ और दरवाज़ा खुला और उसको खाना मिल गया, तो उसको ये समझ में आ गया मैनी अटेम्प्ट्स के बाद, आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स के बाद उसको ये समझ में आ गया कि बैल बजने से मुझे खाना मिलता है। ठीक है, कि बार बार अगर जैसे ही बेल टच होती है वैसे ही डोर खुलता है, मुझे फ़िश मिलती है। तो यानी कि जब वो बार बार अटैम्प्ट्स करते रहे, तो फाइनली उन्होंने बिल्ली को ये नोटिस किया कि बिल्ली ने ये सीख लिया, कैट ने ये सीख लिया कि जब भी घंटी बजेगी, जब भी वो बैल बजेगी, तो फाइनली जो है वो गेट खुलेगा और उसको जो है खाना मिलेगा। तो इनका मानना यही था कि कोई भी जब हम लर्निंग करते हैं, कोई भी जब हम चीज़ सीखते हैं, वो ग्रेजुअली सीखते हैं, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे सीखते हैं और मैनी अटैम्प्ट्स के बाद सीखते हैं। और कोई भी बच्चा जब कोई चीज़ सीखता है तो वो बार बार उसको अटैम्प्ट्स करता रहता है। और वो है भी, जब बच्चा कोई वर्ड सीखता है, पहली बार उससे ढंग से बोला भी नहीं जाता, सिर्फ सुन के वो थोड़ा थोड़ा बबलिंग करता है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता है और फाइनली वो उसमें माहिर हो जाता है। वो बहुत अच्छे से वो वर्ड बोल सकता है, कॉन्फिडेंटली बोल सकता है और उसको ये समझ में आ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है और कहाँ यूज़ करना है। तो दैट इज़ लर्निंग। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये काफ़ी टाइम पूछते हैं ये लोग, बार बार बोल देते हैं कि स्टेटमेंट किसका है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि स्टेटमेंट किसका है, तो आपको पता होना चाहिए। सो ध्यान से इसको लर्न करके जाइए। एंड क्रो एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनकी भी एक जो है लर्निंग के ऊपर डेफिनेशन है, जो कि है एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। यानी कि कोई भी हैबिट्स सीख लेना, मतलब हमारे अंदर जो हैबिट्स आती हैं वो, कोई भी नई नॉलेज सीखना, नई नॉलेज हमारे अंदर आना और एटीट्यूड में चेंजेस आना, ये क्या है, लर्निंग है। ओके, तो यानी कि हमारे बिहेवियर में, हमारे उसमें जो जितने भी चेंजेस होते हैं, दैट इज़ लर्निंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको इजीली समझ में आ गया। इतना तो सबको पता ही होता है, आप बीएड करके आए हो या फिर कोई भी डिग्री करके आए हो, तो ये आप सब कुछ पढ़ के आए हो, बट थोड़ा सा टच करना है, जो कि आपको रिवीजन का एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो है एक पॉइंट हमारा लास्ट रह गया था पिछले पॉइंट का, उसी को मैंने आगे जो है, क्योंकि इसमें से कई बार आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, कई बार आ सकते हैं। तो रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट की रोल, मतलब की रोल जो है अपना देता है, जैसे कि, और दोनों जो है इंटर रिलेटेड है, दोनों के बीच में रिलेशन है। विदाउट लर्निंग डेवलपमेंट नहीं हो सकता और डेवलपमेंट के लिए लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों ही इंटर रिलेटेड है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बोथ आर इंटर रिलेटेड इन कॉम्प्लेक्स मैनर। मैंने कहा ना, दोनों ही इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा नहीं है हो सकता। जैसे डेवलपमेंट जो है लर्निंग के बिना नहीं हो सकता। आप अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो वो तो बिल्कुल, अगर बच्चा सीखेगा ही नहीं तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा। तो उसको जो है सीखना जारी रखना होगा, ताकि उसका लाइफ में जो है डेवलपमेंट चलते रहेंगे। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है दोनों। बोथ इफेक्ट्स ईच अदर। चाइल्ड लर्न अबाउट सराउंडिंग्स, इंटरेक्ट विद न्यू एनवायरनमेंट। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है, जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है, दोनों ही जो है एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। और बच्चा जो है अपने सराउंडिंग्स में जो है, जो भी उसका नया एनवायरनमेंट है, वो इसी से उसका जो नई चीज़ें सीखता है, उससे उसका अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट तभी कर पाता है जब वो कोई चीज़ सीखेगा, कोई नई चीज़ सीखेगा, तभी वो अपने एनवायरनमेंट के साथ उसको एडजस्ट कर पाएगा।
तो दिस इज इंटर रिलेटेड। ना कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जब भी हम पढ़ रहे हैं तो उसको जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो कौन से हैं? सबसे पहला आपका हेरिडिटी है। जब भी कोई बच्चे की ग्रोथ, अगर हम बोलते हैं, हम अक्सर आपने सुना होगा कि ये बच्चा लंबा है या छोटा है, या हाइट में ग्रोथ की बात कर रही हूँ, लंबा है या छोटा है, तो उसके मम्मी पापा लंबे हैं, उसके पेरेंट्स लंबे हैं, तो इसलिए वो लंबा है। क्योंकि छोटे हैं तो छोटा है, तो इसको कहते हैं हेरिडिटी। यानी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनका जो कुछ गुण है वो उसके अंदर आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। तो ये एक फैक्टर है जो कि बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। दूसरा है आपका एनवायरनमेंट। बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहेगा, ऑब्वियसली हम लोग अक्सर सुनते हैं कि बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए ताकि बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें, क्योंकि बच्चों पे एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। बच्चे जो है सीधा जो है वही चीज़ करते हैं जो वो देखते हैं, सुनते हैं, वही उनके अंदर बिहेवियर बन जाता है और वो आगे तक उनके साथ जाता है। तो एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जेंडर में जो है ग्रोथ में बहुत डिफरेंस रहता है। दोनों जेंडर यानी कि अगर आप ही और शी दोनों का अपना अपना ग्रोथ चलती है, वो फिक्स है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 12 से 14 साल लड़कियों की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और 14 से 18 साल लड़कों की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो ये जो है एक और फैक्टर है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो बच्चे की ग्रोथ भी क्या होगी और डेवलपमेंट भी क्या होगा। यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँगी वो न्यूट्रिशंस है। अगर न्यूट्रिशंस नहीं होंगे तो बच्चे की बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी, यानी उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, वो उसकी हाइट नहीं खींचेगी, उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा। जब ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और बच्चा जो है सुस्त पड़ा रहेगा तो उसका डेवलपमेंट भी क्या होगा, वो चारों तरफ से मतलब उसको इफेक्ट करेगा। तो न्यूट्रिशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, पालन पोषण बच्चे का कैसा हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को आप किस तरीके से पाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको खाना पीना कैसे खिला रहे हैं, नहीं। इसका मतलब है कि बच्चे को आप कौन सी चीज़ सिखा रहे हैं। जैसे कि हमने अक्सर देखा होगा कि लड़कों के अंदर ये चीज़ होती है कि लड़के जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़कियां वीक होती है। ये चीज़ अगर बच्चों को आपने सिखा दी तो वो उसका लाइफ टाइम जाएगा। यानी कि आपने बच्चों को जो है एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में रखना है, जिसमें कि आपने उसको ये सही और गलत का फ़र्क समझाना है, ना कि उसके अंदर कुछ स्टीरियोटाइप अगर हम घुसा देंगे ना बच्चों के दिमाग में कि ये ऐसा होता है तो बच्चों का वैसे ही चलेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है आप किस प्रैक्टिस से कर रहे हैं, कैसे पालन पोषण से कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। और जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स जो हैं सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता भी होगा, पहली बात अब ये जो है लाइफ टाइम हो गया है। दूसरा पॉइंट इसका है ये ऑनलाइन होने जा रहा है, पहली बार ऑनलाइन होने जा रहा है। आज तक ऑफलाइन होता था, अब ये ऑनलाइन होगा। बाकी सब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस सेम है, टाइमिंग सेम है, सब कुछ सेम है, बस ऑनलाइन हो रहा है। और एक इसकी बात ये है कि अब इसका जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पेपर इसका दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। बहुत टाइम है आपके पास अभी तैयारी के लिए, लग जाइए, आप लोग डेफिनेटली इसको क्रैक कर लेंगे। और इस बार हो सकता है कि पेपर भी, क्योंकि पहली बार आ रहा है तो क्या पता ईजी बन रहा है, क्योंकि पहली बार आप कंप्यूटर पे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, जिसने दिया है उसको तो पता होगा, लेकिन जिसने नहीं दिया है उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। बट इट्स वेरी इजी, आप आराम से जाइए, कुछ अलग से नहीं होता है। आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आंसर, उसके बाद सब अपने आप हो जाता है, वो लोग सब सिखा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। सो आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और आगे की वीडियोस मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए सोशल साइंस भी साथ साथ लेके आऊँ, क्योंकि अगर एक ही को चला के मतलब एक ही उसको लेके चलूँगी तो फिर आप लोगों को लॉस ना हो जाए, क्योंकि साथ में इसमें 40 नंबर का आपका सब्जेक्ट भी आ रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में वो भी मैं इसको उसकी प्लेलिस्ट अलग बनाऊँगी, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।